नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। दौसा के बांदीकुई में सूखे बोरवेल को भरते समय हुआ हादसा। 1.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी। मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने शुरू की कवायद। जस्सापाड़ गांव की घटना बताई जा रही है। सूखे बोरवेल को भरते समय हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और 2 जेसीबी जुटी खुदाई किया जा रहा है। पाइप के जरिए बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। 1.5 साल की अंकिता करीब 100 फीट गहराई पर बोरवेल में फंसी है। बताया जा रहा है कि बोरवेल 180 फीट गहरा है। मेडिकल टीम समेत प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण मौजूद हैं। आज भी जारी है सीएम गहलोत का तूफानी दौरा। ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में शामिल होने भरतपुर पहुंचे सीएम और विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने इस दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। भरतपुर के पला गांव में सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह की तारीफ की और उन्होंने खिलाड़ियों के लिए सरकार की योजनाओं और मिलने वाली मदद के बारे में भी बताया। भरतपुर में सीएम की मौजूदगी में एक मंत्री ने दूसरे विभाग पर उठाए सवाल। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने खराब सड़कों को लेकर कसा तंज। पर्यटन मंत्री ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल को घेरा। गले में पहने कॉलर को दिखाकर कहा, भजनलाल जी ये आपकी मेहरबानी है, सड़कों को तो ठीक करा दो। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन तलाशने पहुंचे एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने झुंझुनू के नवलगढ़ जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री ने पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी। भीलवाड़ा में मृत गौवंशों के शव की हो रही दुर्दशा। करेड़ा में एक मृतक गाय को कचरा टीपर से खींचने का फोटो वायरल। घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी रोष। लंपी को महामारी घोषित करवाने की मांग हुई तेज। आज किया गया राजस्थान बंद का आह्वान। खाजूवाला और प्रतापगढ़ में नहीं खुली दुकानें। गौवंश में फैले लंपी वायरस से हो रही गौवंश की मौत के विरोध में आज प्रदेश व्यापी बंद का व्यापक असर डीडवाना में देखा गया। डीडवाना शहर के बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए। सादुल शहर ग्राम सेवा सहकारी समिति की मतदाता सूची की जांच की मांग। समिति के सामने किसानों ने किया प्रदर्शन। आरोप है कि समिति में जो मतदाता सूची तैयार की गई है वो नियमानुसार न बनाकर क्रमांक संख्या को तोड़ मरोड़ कर तैयार की गई है। पश्चिम में फैल रही लंपी वायरस से रोकथाम और सरकारी विफलता के विरोध में सीकर में कई सामाजिक संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। सीकर में इस बंद का मिला जुला असर देखा गया। लंपी संक्रमण की रोकथाम और गौ संवर्धन की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में गौ भक्तों की ओर से प्रतापगढ़ बंद का ऐलान। स्वैच्छिक बंद के चलते शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद। लंपी बीमारी को लेकर राजस्थान बंद के आह्वान पर दोरीमन्ना में बंद का व्यापक असर। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। गायों में फैली लंपी बीमारी को लेकर बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रति खासी नाराजगी है। इसी के चलते कोलायत, पांचू, नापासर, खाजूवाला, दंतोर, पूगल समेत आसपास के कस्बे के प्रतिष्ठान बंद रखकर लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। गौवंश में फैली लंपी से गौवंश की लगातार हो रही मौत को लेकर फलसून में व्यापार संगठन ने बाजार बंद का ऐलान किया। सरकार से बीमार गौवंशों का इलाज कराने की मांग की। कोटड़ी में पूर्व कोटड़ी पंचायत समिति के एक सदस्य के नेतृत्व में लोगों ने पंचायत समिति पर ताला जड़ दिया। पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि लंबे समय से विकास अधिकारी समेत अन्य पद खाली है। लोगों के काम अटक रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में 3 दिन पहले हादसे में जली बस में मिली जली हुई लाश। 12 सितंबर को टक्कर के बाद बस में लगी थी भीषण आग। डूंगरपुर के रामसोर गांव में अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। सुबह पति पत्नी के शव घर के अंदर खाट पर लहूलुहान हालत में पड़े मिले। खुद एसपी राशि डोगरा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। डूंगरपुर पुलिस को एक और नया कांड। अब ट्रैफिक पुलिस की मंथली का खेल हुआ है उजागर। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार और बिचौलियों के बीच अवैध वसूली की बातचीत के कई ऑडियो वायरल। जयपुर के रामनगरिया इलाके में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ का मामला आया सामने। जगतपुरा के महल रोड स्थित सेंट्रल स्पाइन की घटना। सीकर के गोवर्धनपुरा में शादी में आए उपयुवक का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में घायल ने उपचार के दौरान तोड़ दिया दम। पुलिस ने हत्या के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर में राह चलती महिला से हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन झपटी। वारदात के बाद बदमाश हुए फरार।
मलाना डूंगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में मुखबिर की सूचना पर भड़ौती मथुरा मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की और चोरी की बाइक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने 11 साल से फरार चल रहे वारंटी को किया गिरफ्तार। सीकर की कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी और उसके साथी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन के जरिए लोगों से ठगी करते हैं। डूंगरपुर की चित्री थाना पुलिस ने रात में वाहनों पर पथराव करने और शराब के लिए पैसे मांगने के मामले में 2 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस को सफलता मिली है। महिला की नथ और गहने लूटने की वारदात का खुलासा। 1 महीने पहले महिला से हुई लूट की वारदात। पुलिस ने लूट करने वाले कालूराम और प्रकाश को दबोचा। जयपुर में पुलिस की वर्दी पहनकर आए बदमाशों की ओर से की गई वारदात के 2 दिन बीत जाने के बाद भी बदमाशों को सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। करदनी थाना पुलिस ने महिला की ओर से दी गई शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। बांसवाड़ा शहर के रतलाम मार्ग पर स्थित गार्डन में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। उदयपुर के प्रसाद थाना इलाके में घर में महिला का 4 दिन पुराना सड़ा गला शव मिला है। हैरानी की बात यह रही कि साथ रह रही मृतक की 20 साल की मंदबुद्धि बेटी को अपनी मां के मरने का आभास तक नहीं हुआ। बांसवाड़ा शहर के भीमपुरा इलाके में चोर घर का दरवाजा तोड़कर 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 की नकदी चुरा कर ले गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक घर लौटा तो दरवाजे का ताला टूटा मिला। जयपुर के बगरू में चोरी का सनसनीखेज मामला आया सामने। जिस शख्स को वाहन की देखभाल करने के लिए रखा था वही वाहन चुरा कर ले गया। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 शातिर नोजल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खेतों में लगे नोजल, केबल, सोलर प्लेट और आदि चुराकर ले जाया करते थे। 12 के सीमली गांव के तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत। दोनों मृतक मासूम आपस में चचेरे भाई थे। दोनों बच्चे घर से शौच करने के बाद कहकर निकले। इसके बाद दोनों तालाब में चले गए थे। उदयपुर के प्रसाद थाना क्षेत्र में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। देर रात तक बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश की शुरू। तालाब के पास दोनों के कपड़े मिले। तालाब में ढूंढने पर दोनों बच्चों के शव मिले। जैसलमेर के डीगा गांव में दलित युवक को मिली पानी पीने की सजा। दुकान के आगे रखी मटके पर पानी पीने पर की गई मारपीट। आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। टोंक के प्रसिद्ध धार्मिक नगरी डिग्गी में 2100 बीघा चारागाह भूमि मुक्त कराने को लेकर चारागाह विकास समिति के कार्यकर्ता आज पानी की टंकी पर चढ़े। झालावाड़ के गंगदार उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कचनारा में छात्रों और ग्रामीणों ने अध्यापकों की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में 26 शिक्षकों का स्टाफ है लेकिन वर्तमान में मात्र 7 अध्यापक ही मौजूद हैं। जयपुर के मुरलीपुरा बीड सरकारी स्कूल में छात्रों का प्रदर्शन। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। स्कूल में बने नए कक्ष में बैठने को लेकर विवाद। भीलवाड़ा के जालमपुरा गांव में दर्दनाक हादसा। करंट लगने से बहू और ससुर की दर्दनाक मौत। खेत में लगी मोटर को चलाते समय बहू को लगा था करंट। सीकर के खंडेला पंचायत समिति के घसीपुरा ग्राम में अचानक हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर जाने से अफरा तफरी मची। इसकी वजह से कुओं पर लगे विद्युत उपकरण और पंप सेट जल गए। 12 की किशनगंज क्षेत्र के रामगढ़ मांगरोल रोड पर बिसलाई के पास पार्वती नदी की पुलिया के दोनों किनारों पर जमा मिट्टी बारिश के कारण चिकनी और फिसलन भरी हो चुकी है। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली पार्वती नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। धौलपुर के बाड़ी में 22 साल की विवाहिता करंट की चपेट में आई। कूलर चलाते समय महिला को करंट लगा। अस्पताल में महिला का इलाज जारी। चूरू में एटीसी मोबाइल टेलीकॉम टावर के जनरेटर में तकनीकी गड़बड़ी से आग लगी। फाटक बंद होने के चलते समय पर नहीं आ सकी दमकल। आग लगने से 50 से 60 लीटर डीजल और 3 लाख की लागत के जनरेटर खाक हो गए। उदयपुर शहर में पेयजल सप्लाई के लिए बिछाई जा रही है बड़ी पाइपलाइन के विरोध में झील बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण और किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा।
प्रतापगढ़ के कुलथाना गांव में वार्डन के खिलाफ बालिका छात्रावास की छात्राओं ने मोर्चा खोला। कुलथाना के रानी देवली राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास में खाने में लापरवाही और समय पर सुविधा उपलब्ध नहीं कराने को लेकर छात्रावास की छात्राओं ने गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। राजस्थान हाईकोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने के बावजूद ओबीसी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और कॉलेज आयुक्तालय समेत उच्च शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। धौलपुर शहर में मनचलों के अब खैर नहीं है। ड्रोन कैमरों की सहायता से महिला पुलिस गश्ती दल कॉलेज, कोचिंग और पार्कों पर मजनुओं पर कार्रवाई कर रही है। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नेशनल हाईवे 11B पर वाहन चेकिंग की गई। बारा के अंता में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान एक फर्जी वोट डालने के मामले को लेकर हंगामा हो गया। काफी देर तक बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक होती रही। चित्तौड़गढ़ शहर के वार्ड नंबर 45 में कीड़ समाज का मंदिर रखरखाव के अभाव में जर्जर होता जा रहा है। इस श्री राम जानकी मंदिर में कई सालों से पूजा तक नहीं हो रही। सीकर के नीमका थाना में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में टीमें भाग ले रही हैं। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के 7 वार्ड सदस्यों के चुनाव 23 सितंबर को होंगे। शेष वार्ड में हुआ सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन। सीकर में श्री अमरचंद जुजार धाम की शाही लवाजमे के साथ निशान पदयात्रा निकाली गई। निशान पदयात्रा हाथी, ऊंट, घोड़े, बगिया, बैंड बाजे, डीजे और संजीव झांकियों के साथ रामलीला मैदान से शुरू हुई। जालौर के भीनमाल में प्रशासन शहरों के संग शिविर में हो रही खानापूर्ति। शिविरों में काम के लिए लोग लगा रहे हैं चक्कर, लेकिन नहीं मिल पा रही राहत। सीकर के नीमका थाना में लंपी स्किन डिसीज को लेकर प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को लेकर राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजसमंद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिवाजी शाखा की ओर से गौ माताओं को लंपी रोग से बचाने के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर पशुपालकों को बांटे गए। गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिसीज से फतेहपुर में कई गौवंश पीड़ित। गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए टीम लक्ष्मीनाथ दरबार के युवाओं की ओर से 11 प्रकार के औषधियों के लड्डू बनाकर रात्रि में गौवंश को खिलाए जा रहे हैं। बारां जिले में गौवंश को बचाने के लिए हिंदू गौ सेवा समिति आगे आई। भंवरगढ़ क्षेत्र के जैतपुरा में समिति सदस्यों की पहल पर जड़ी बूटियों से तैयार घोल का ट्रैक्टर से छिड़काव किया गया। चूरू के सरदार शहर में लंपी पीड़ित गौवंश को बचाने के लिए आगे आए टैक्सी चालक। गौशाला संचालकों को लंपी पीड़ित गायों की सेवा के लिए गौशाला में किया गया 45,000 रुपए का सहयोग। बांसवाड़ा शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांदू कॉलोनी में सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन का शुभारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला में पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा की अध्यक्षता में प्रशासन गांव के संग मेगा शिविर का आयोजन। बारां में लगातार हो रही बारिश से खेल मैदानों में भरा पानी। बारिश के चलते ग्रामीण ओलंपिक मैच हुए स्थगित। बारां के छबड़ा वन विभाग की टीम ने कमालपुरा गांव में 25 बीघा वन भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट किया। वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। नागौर के ग्राम फामला में 5 दिवसीय श्री कंकेड़िया भैरूजी मेले का समापन। रियाबड़ी उपखंड अधिकारी गौरी शंकर ने कंकेड़िया भैरूजी मेले का ध्वजा उतारकर समापन की घोषणा की। चौमू के लोगों के लिए राहत की खबर। 19 सितंबर से जयपुर के चौमू में अरावली एक्सप्रेस का ठहराव होगा। बारां के अटरू में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक में प्रधान वंदना नागर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सहायक अभियंता से विधायक कोष से स्वीकृत हैंडपंप लगाए जाने की स्थिति के बारे में जानकारी ली। झालावाड़ के डग कस्बे में मुस्लिम समाज की ओर से 40वें मुहर्रम के ताजे का जलसा निकाला गया। डग कस्बे के मुख्य मार्गों से निकले ताजे का कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर जोरदार अभिनंदन किया। अलवर के बानासुर मोर्चरी में अव्यवस्थाओं का आलम। बानासुर मोर्चरी में व्यवस्था बदहाल है। मोर्चरी में शव को रखने के लिए डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं है। जोधपुर के पिपाड़ सिटी में मिलावटखोरों पर कार्रवाई। 1750 किलो मिर्च पाउडर जब्त किया। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला पुलिस के उप अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नागा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। आज से उज्बेकिस्तान में शुरू होगा एससीओ सम्मेलन। शाम में उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। एससीओ समिट में होंगे शामिल। एससीओ में आतंकवाद से निपटने पर चर्चा। शराब नीति को लेकर बीजेपी का
नया हमला, शराब घोटाले का आरोपी नंबर 9 का वीडियो किया गया जारी। बीजेपी ने कहा स्टिंग से आपका चेहरा आया सामने। सीएम केजरीवाल की ऑटो सवारी पर सियासत तेज, केजरीवाल के आवास पर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, केजरीवाल को भेंट करेंगे ऑटो रिक्शा का काफिला। लखीमपुर में 2 सगी बहनों की मौत के मामले में कार्रवाई, मुख्य आरोपी की निशानदेही पर पकड़े गए आरोपी, रेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। लखनऊ के नदवा में मदरसे का सर्वे, अल्पसंख्यक विभाग की टीम मदरसे में सर्वे करने पहुंची, एसडीएम समेत कई अफसर मौजूद। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान। स्वागत है आप सभी को ब्रेक के बाद, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का। मदरसों के सर्वे पर अब जूता जिहाद की साजिश, मौलाना साजिद रशीदी बोले सर्वे टीम का चप्पल जूते से करे स्वागत। अखिलेश के सांसद एसटी हसन का भी समर्थन। यूपी के बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मैदान में पड़े मिले गौवंश के अवशेष, मौके पर पहुंची पुलिस ने अवशेषों को दफन कराया। बेगूसराय गोलीकांड में भद पिटने के बाद हरकत में आई बिहार पुलिस, आरोपियों की नई तस्वीर जारी करके पहचान करने वालों को 50,000 के इनाम का ऐलान। कश्मीर के नौगांव में बंगाल के मजदूरों पर हमला करने वाले 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा के हालात बेहतर होने पर एनसीसी कैडेट के लिए फिर शुरू हुआ नौसेना का ट्रेनिंग कैंप। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, कच्छ में समंदर से पकड़ी पाकिस्तानी बोट, 200 करोड़ के ड्रग्स के साथ 6 लोग गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज एफएसडीसी की बैठक में होंगी शामिल, अर्थव्यवस्था की स्थिति की करेंगी समीक्षा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव हुए पॉलिटिकली एक्टिव, अचानक आरजेडी दफ्तर पहुंचकर तेजस्वी को बुलाया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में किसान सम्मान निधि में भारी गड़बड़ी, 1100 अपात्र किसानों को किया गया भुगतान, बैंक से आधार लिंक करने पर हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले जारी होगी किसान न्याय योजना की अगली किश्त, सीएम भूपेश ने रायगढ़ में की घोषणा। 1932 के खतियान को हेमंत कैबिनेट की मंजूरी, 27% ओबीसी आरक्षण को भी मिली हरी झंडी, कुल 43 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में फैला लंपी वायरस। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में हजारों पशुओं में संक्रमण की पुष्टि। अलर्ट जारी, पशु मेले पर लगाई गई रोक। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी। ठाणे के पास भिवंडी में सड़कों से लेकर घरों में भरा पानी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 17 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यूपी के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 18 सितंबर तक मौसम विभाग ने तेज आंधी तूफान की भी जताई संभावना। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या में अलर्ट। यूपी के देवरिया में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई सरकारी कार्यालयों में हुआ जल जमाव, घरों में घुसा बारिश का पानी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान संशोधन मामले में सुनाया फैसला। सौरव गांगुली और जय शाह दोनों 6 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आईसीसी की T20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा। 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंचे। एशिया कप में दमदार बल्लेबाजी का मिला फायदा। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 2006 में टीम इंडिया के लिए किया था डेब्यू। बीते एक सप्ताह में कोरोना से मौत के आंकड़े में आई 22% की गिरावट। WHO ने कहा। एससीओ समिट में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। महारानी के ताबूत के पीछे चलते साथ नजर आए प्रिंस विलियम और हैरी। दोनों बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल तक एक समारोह में भाग ले रहे थे। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी। राष्ट्रपति बाइडेन ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैकेज की घोषणा की। ईवी चार्जर बनाने में होगा निवेश।